कहते हैं जगन्नाथ धाम बहुत ही रहस्यमय है। यहाँ ऐसे ऐसे घटनाएं घटते हैं जो साधारण मनुष्यों द्वारा समझ पाना असंभव है। उन्हीं रहस्यों में से एक रहस्य है उनकी गर्भगृह। तो आइए जानते हैं उनकी गर्भगृह की रहस्य। जय जगन्नाथ व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका नॉलेज एक्सपेंडर में। पूरी जगन्नाथ मंदिर में मुख्य मंदिर जो कि सबसे ऊंचा है उसे विमान या गुंबद कहा जाता है, जो कि ध्यान से देखने से एक शंख जैसा दिखता है। इसके ऊपर एक पद्म आकार का गंबुज है। इसी विशाल आकृति की निचला भाग को ही मंदिर की गर्भगृह कहा जाता है, जहां पूर्व दिशा के ओर मुख करके भगवान श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र और देवी सुभद्रा एक सूक्ष्म रत्न वेदी के ऊपर विराजमान है। इस रत्न वेदी को मणिकोठा या रत्न सिंहासन भी कहा जाता है। ये रत्न सिंहासन बना है काला मुगनी पत्थर से, और तो और इसके ऊपर निखुण कारीगरी भी की गई है। और भी कहा जाता है ये सिंहासन हजारों शालिग्राम पत्थर से बने हैं। ये पत्थर नेपाल के राजा को मिला था। इस सिंहासन के ऊपर केवल पुजारी और पुष्पालक सेवायत ही चढ़ सकते हैं। उनके अलावा पुरी के गजपति महाराज और नेपाल के राजा को भी ये अधिकार मिला है। ये सिंहासन के ऊपर राजा, राजपुरुष और साधुओं के चित्र अंकित है, और उसके साथ ओडिया भाषा में कुछ श्लोक भी लिखा गया है। शायद आप लोग ये नहीं जानते होंगे कि इस सिंहासन के ऊपर प्रभु श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र जी और देवी सुभद्रा के अलावा श्री मदन मोहन, लक्ष्मी देवी और देवी सरस्वती भी विराजित थे। इनके साथ ही सुदर्शन भी विराजित थे। उनमें से श्री मदन मोहन भगवान श्री जगन्नाथ का चलंती विग्रह है। जहां भगवान जगन्नाथ अपने स्व शरीर में नहीं पहुंच पाते हैं, उस जगह प्रभु मदन मोहन पहुंचते हैं भगवान जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में, और देवी लक्ष्मी और सरस्वती भगवान जगन्नाथ के पास विराजित रहते हैं। कुछ लोग के अनुसार ये दो मूर्ति धातु निर्मित है, और कुछ लोग कहते हैं ये मूर्ति दारू यानी लकड़ी के द्वारा ही निर्मित है। रत्न सिंहासन के ठीक सामने का स्थान को भीतर पोखरिया कहते हैं। ये वो स्थान है जहाँ 3 मूर्तियों का पूजा, आरती, भोग, धूप, शयन आदि नीति किया जाता है। अगर आप इस रत्न वेदी की परिक्रमा भी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा गली की निर्माण किया गया है, परंतु वो केवल सहाना मेला के दिन। इसी दिन सारे भक्त रत्न सिंहासन की परिक्रमा कर उसके ऊपर मस्तक भी स्पर्श करते हैं। इस गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए और प्रस्थान करने के लिए केवल एक ही मार्ग है, जिसे कालाघाट द्वार कहा जाता है। जब भी भगवान को भोग चढ़ाया जाता है तो उस समय इस द्वार पर एक पर्दा द्वारा कवर किया जाता है, क्योंकि दूर से देखने से भी ये 3 विग्रह आधा ना दिखे। मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई बाहर से लगभग 214 फीट और 5 इंच है। इसके ऊपरी भाग में सुंदर कलाकृति और मूर्तियां हैं। इसके उत्तर में वामन, दक्षिण में बराहदेव और पश्चिम में नृसिंहदेव की मूर्तियां स्थापित है। इसी मंदिर के ऊपर ही नील चक्र है, जो कि बहुत दूर से दिखाई देती है। जो लोग मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते वो सब मंदिर के नील चक्र की ही दर्शन करते हैं। आज भी पुरी के अंदर प्रवेश करते वक्त दूर से जहाँ से भी नील चक्र दिखाई देता है, वहाँ से सब भक्त नील चक्र को दंडवत प्रणाम करते हैं। यही था कुछ सामान्य जानकारी भगवान जगन्नाथ की गर्भगृह के बारे में। वैसे तो भगवान जगन्नाथ जी की बहुत सारे रहस्य हैं, जिसमें से ये 1% भी नहीं होगा, परंतु अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स दें। और आगे ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।